हाँ जी। जब भी आप लोगों को पूछता था कि करंट का वीडियो कब बनाना है तो आप लोगों का एक ही जवाब होता था। आज आज अभी अभी हाँ ए रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं नहीं, सुके सुके सुके। तो फिर ले आया मैं आज ये वीडियो। ठीक है, तो माई सेल्फ नियोन और मैं स्वागत करता हूँ आपका गौरव सर के चैनल पे। मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई है चैनल पे और लगभग इकोनॉमिक्स खत्म करवा दी है। बस 2 लेक्चर बचे हैं। ठीक है, 10 लेक्चर में पूरी इकोनॉमिक्स खत्म करवानी थी, इंडियन इकोनॉमी आर एस प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके इकोनॉमिक्स बाई नियोन वीडियो देख सकते हो। आगे चलते हैं। भाई इतनी हाइप क्यों मची हुई है करंट अफेयर्स की? जिसे देखो वही करंट पढ़ने के लिए बोल रहा है या पढ़ रहा है। तो ऐसा क्या है कि आर एस प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्टली करंट से आते हैं। नहीं मैं नहीं मानता। और यदि मैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करूं तो वो क्वेश्चन 30 से 32 हो जाते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे? फॉर एग्जांपल जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं लेकिन वो करंट में रहते थे। अब वो या तो स्टैटिक में कवर कर लो उनको या फिर करंट में कवर कर लो। मैं एग्जांपल देता हूँ, या फिर पॉलिटिकल लो, जैसे ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आया था। अब ये एक तरीके से स्टैटिक भी बोल सकते हो क्योंकि पॉलिटिका ही है, या और ये लेकिन करंट में भी काफ़ी न्यूज़ में होता है यदि आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो। ठीक है, उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे नबी एमजी आया था, नबी एमजी आया था तो ये करंट में भी काफ़ी रहता है और स्टैटिक का तो पार्ट है ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो इस तरीके से कुल मिला के 30 से 32 क्वेश्चन हो जाते हैं। जो मतलब आप यदि करंट को अच्छे से पढ़ते हो तो 30 से 32 क्वेश्चन का मटेरियल आपके पास कंप्लीट हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। 21% ऑफ द सिलेबस है और कट ऑफ कितनी जाती है? लगभग 40 से 50%। 50% भी नहीं जाती, 40% 42% कट ऑफ जाती है। तो मतलब आधा काम कट ऑफ का करंट अफेयर्स कर सकता है यदि आप अच्छे से करते हो तो। समझ में आया? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो आगे चलते हैं। अब करंट अफेयर्स में मैंने एनालिसिस किया तो ऐसा नहीं कि सारे करंट अफेयर्स की, जैसे आईआर की या इंडाइसेज एंड रिपोर्ट्स की या फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम्स की, ये सब की क्या इक्वल वेटेज है? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले 4 प्रीलिम्स का यदि एनालिसिस करें तो ये जो 4 डंडे हैं, 4 बार हैं, सबसे बड़े होते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम्स, इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम्स और पर्सन प्लेसेस इन न्यूज़। ये 4 आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, आईआर इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं है जितना ये है। आईआर से एक क्वेश्चन आप या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आप देख सकते हो, लेकिन इनसे तो भर भर 4 5 क्वेश्चन आते हैं हर एक से। अब ये ऑब्वियस सी बात भी है क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो तो स्कीम्स वगैरह आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, पर्सन प्लेसेस न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए क्योंकि आप खुद एक युवा हो और आप जो कैटर करने जा रहे हो सोसाइटी को, उनमें बहुत सारे युवा होंगे। डेमोग्राफी अपनी कंट्री की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना। ठीक है, तो कुल मिला के भाई बात ऐसी है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, राजस्थान गवर्नमेंट स्कीम, पर्सन प्लेसेज इन न्यूज़ और इंडियन गवर्नमेंट, इनका लगभग 17-18% वेटेज है पूरे सिलेबस में। 18, 17, 16 मतलब लगभग चीज़ आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी करंट में। इन पे आपने फोकस किया तो मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी चीज़ छोड़ दो, लेकिन अब हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे करंट की, वो अपन देखते हैं। और जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग 85 to 95% क्वेश्चंस इजी या मीडियम आते हैं। अब इजी और मीडियम का क्या मतलब हुआ? इजी एंड मीडियम का मतलब हुआ कि ये आपका सुना हुआ रहेगा वो स्कीम, वो इवेंट। जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में टोक्यो ओलंपिक्स आया, टोक्यो ओलंपिक बहुत फेमस था तो उसी से आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे इवेंट से आ जाएंगे जो सुना ही नहीं या फिर कहीं पे होके खत्म हो गया और आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो बहुत फेमस चीज़ों से आता है। अब मैं एग्जामिनर की थिंकिंग को आपको रखना चाहता हूं। अब आप बोलोगे तुझे कैसे पता एग्जामिनर की थिंकिंग? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि आगे एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने अच्छे से। मैंने हर क्वेश्चन को ढूंढा है कि कहां से वो क्वेश्चन आया, किस तारीख से आया। तो एग्जामिनर की थिंकिंग ये बोलती है पहली बात तो कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड रखना चाहते हैं। मतलब एक ग्रामीण परिवेश में कोई छात्र है उसको भी एक्सेसिबल होनी चाहिए वो पर्टिकुलर मैगजीन या वो पर्टिकुलर करंट अफेयर्स का सोर्स, जैसे न्यूज़पेपर हो गया। ठीक है, दूसरा वो उनको कवर करना है लगभग 12 महीने का करंट, स्पेशली जो 6 महीने लेटेस्ट एग्जाम से। फॉर एग्जांपल 27 अक्टूबर 2021 को प्रीलिम्स हुआ था तो लगभग जनवरी से लेकर सितंबर तक वो अच्छे से कवर करेंगे। अब एक बार बताओ 7-8 महीने या लगभग 8-10 महीने का करंट आप कवर कर रहे हो, आपको 25 क्वेश्चन पूछने, मतलब हर महीने का लगभग एवरेज 2 क्वेश्चन हो गए। अब आप एग्जामिनर हो, आपको फरवरी से 2 क्वेश्चन उठाने मान लो, तो आप कौन से क्वेश्चन उठाओगे जो बहुत फेमस है? हो सकता है अभी आज अपने को न्यूज़ इंपॉर्टेंट लग रही है लेकिन फरवरी निकल गया, बहुत टाइम हो गया, 5-6 महीने 7-8 महीने हो गए, तो वही न्यूज़ आपको इंपॉर्टेंट लगेगी जो बहुत फेमस थी उस टाइम, जो बहुत न्यूज़ में थी, जो बहुत टीवी में खूब चल रही थी। ये एग्जामिनर की थिंकिंग होती है, मैं आपको आगे प्रूव भी करूंगा अभी। तो आपको डीप में नहीं जाना है
उन इवेंट्स को नहीं पढ़ना है जो आपने सुने भी नहीं हो, ठीक है, उन्हीं को पढ़ना है जिनकी चर्चा खूब रही है। आप इसलिए आपका काम ही खत्म हो जाएगा। अब देखो सबसे बड़ी हेडेक ये होती है कि 280 पेज की है, जैसे मूमल का मैं एनुअल भी लूँ तो इंडिया और राजस्थान को मिला के लगभग 280 पेज की है। अब इस मूमल के 280 पेज और इतना डीप में दिया हुआ है कि आपको उसको देख के रिएक्शंस कुछ ऐसे आते हैं। ठीक है, अब ऐसे रिएक्शंस नहीं आने चाहिए, उसके लिए क्या करना है, अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है। नहीं याद होगा 280 पेज इतने डीप में, इस टाइम तो बिल्कुल नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको मार्क कर दिए कि जैसे मूमल का आप एनुअल लेते हो तो राजस्थान सरकार की नवीनतम योजनाएं, राजस्थान के नवीनतम चर्चित खिलाड़ी, चर्चित अभियान, चर्चित व्यक्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय खेल और विभिन्न राष्ट्रीय खेल योजनाएं, राजस्थान की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 टॉपिक हैं इनका तो आपको 2 से 3 रिवीजन लगाना ही लगाना है, ठीक है। इधर इंडिया वाली में आपको ये शुरू के 3 और ये 2 5, इन 5 का, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो अपना स्टैटिक है वो भी कवर हो जाता है इससे। इन 5 का आपको 2 से 3 रिवीजन लगाना है, बाकी का एक बार सरसरी निगाह से देख लेना, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इनके अंदर भी अब मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, जो जैसे आरएस प्रीलिम्स अक्टूबर 2027 अक्टूबर को हुआ था। अब देखो भाई कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये पूछा है भाविना पटेल, निषाद, हरविंदर, देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ी हैं। ये टोक्यो पैरा ओलंपिक अगस्त 2021 में हुआ था, अगस्त सितंबर अक्टूबर 2 महीने पहले की न्यूज है और बहुत फेमस न्यूज है, खूब न्यूज़पेपर, टीवी, सोशल मीडिया पे खूब चल रहे थे ये, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर वही टोक्यो ओलंपिक से पूछ लिया जो कि जुलाई में हुआ था, ठीक है, जुलाई में ये हुआ था, अक्टूबर में प्रीलिम्स हुआ था। देखो 6 महीने के अंदर अंदर की न्यूज है और बहुत फेमस था। आगे चलते हैं, इंडियन फ्लैग बियरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी। देखो पहली बात तो क्लोजिंग सेरेमनी पूछ रहा है, इसने ओपनिंग सेरेमनी क्यों नहीं पूछा, क्योंकि क्लोजिंग सेरेमनी में अवनी लखेरा थी जो कि एक तो राजस्थान से, पहली बात तो, दूसरी बात पहली महिला थी जो कि फ्लैग बियरर हो चुकी है। अब ऐसे एग्जाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम होते हैं वो एक तो फेमस चीज को पूछते हैं, दूसरा महिलाओं पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। तो मैं तो इसको नहीं पढ़ के जाता तो भी अवनी लखेरा टिक करके आता, लेकिन कुल मिला के कहना क्या चाह रहा हूं कि बहुत फेमस इवेंट था ये, खूब न्यूज़पेपर, खूब सोशल मीडिया पे कवर हुआ था। देखो, And there for the first time a woman athlete carries the Indian flag. What a proud moment, Avni. We are so proud of you. You deserve way more, way more. और जुलाई 2021 में हुआ था। अब ये देखो UEFA यूरो 2020, ये पहली बात तो हर 4 साल में होता है, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है तो ये फेमस इवेंट है कि 4 साल में हो रहा है। अब 2024 में हो गया, ठीक है, 2020 वाला जून 2021 में हुआ था, ठीक है, मतलब वही जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने पुरानी न्यूज है, ठीक है, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर सारी न्यूज कवर हो गई है और फेमस न्यूज आई है। ऐसा कोई अंदर का खेल आपसे नहीं पूछा है, ठीक है, और इस बार भी नहीं पूछेगा अंदर का खेल, वो लेवल प्लेइंग फील्ड रखता है। तो इवेंट जैसे मुझे इस बार की याद आ रहे हैं, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप काफी फेमस था, ऑस्ट्रेलियन ओपन, खेलो इंडिया, वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, ये 7-8 इवेंट है, मेंस बॉक्सिंग चैंपियन। अब मूमल में बहुत कुछ भर रखा है, तो आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है इनके इर्द गिर्द बस, बाकी में नहीं जाना है यार, नहीं जाना, इनके बाहर नहीं क्वेश्चन आएगा। अब जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स की ये वाली न्यूज है, अब ये क्रिकेट की है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया जीती थी और भारत को हराया था फाइनल में। किसको हराया था? भारत को, क्योंकि आरएस यूजुअली किसको हराया था ये पूछ लेता है, ठीक है। अंदर नहीं जाना है, कितने विश्व कप, कितनी टेस्ट चैंपियनशिप, 5 बार का विजेता, नहीं कोई काम का, हटा दो इसको। अब इस पूरे पेज पे 5 लाइनें काम की है यदि आप ढंग से पढ़ोगे तो। आईपीएल कौन जीता? चेन्नई सुपर किंग। किसको हराया? वो इंपॉर्टेंट है, गुजरात टाइटंस को, बस। अब ये किसको कितने करोड़ मिले, किसको क्या मिला, नहीं इंपॉर्टेंट, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 करोड़ 1 करोड़ कुछ नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है रणजी, ठीक है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर जी के नाम पे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनके 50वें जन्मदिन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा ये ठीक है, हरमनप्रीत कौर क्योंकि महिलाओं पे थोड़ा फोकस करता है, ये ठीक है। ये एमसीसी के मानद मेंबर, कोई काम की नहीं है। अब देखो 1 2 3 4 या 5 चीजें इस पूरे पेज पे इंपॉर्टेंट है। ये पेज 2 मिनट में खत्म हो जाएगा आपका, आप अलग से लिख लो या फिर हाईलाइट कर लो, और फिर इसको 2 से 3 बार रिवाइज करना है। क्यों करना है? क्योंकि गेम्स एंड स्पोर्ट्स अपने सिलेबस में। चर्चित खिलाड़ी, अब कुछ नहीं करना, नीरज चोपड़ा अंदर ज्यादा नहीं जाना। नीरज चोपड़ा किससे रिलेटेड? जेवलिन थ्रोअर से। प्रथमेश जावकर किससे रिलेटेड है? बस ये देखना है एक बार, इनके सारे के खेल देख लेना कि किससे रिलेटेड है, बस। वो मैच तो कॉलम में ये पूछ लेगा, बाकी कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन इंटरनेशनल एनी अवार्ड, ये 26 मई 2021 को दिया गया था। मतलब देखो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने के अंदर अंदर की न्यूज है ये, ठीक है। ये मैराथन वॉल लीडरशिप, ये जो लॉन्च डेट थी इसकी मई थी, वही देखो 25-26 मई एक साथ ही पूछ लिया लगभग, ठीक है।
ये जो रूमा देवी थी, रूमा देवी तो न्यूज़ में खूब आती रहती है, लेकिन विमेंस डे के पे 10 जुलाई 2021 को इन्होंने इंडियन आइडल का ये चीफ गेस्ट रहे थे वहाँ पे, ठीक है, स्पेशल इन्वाइटीज रहे थे, ठीक है। लेकिन रूमा देवी तो वैसे भी खूब आती रहती है, तो खूब न्यूज़ में थी ये, ठीक है। राजस्थान बजट तो फरवरी में आया था, तो बजट से 2-3 सवाल वैसे ही आने, ठीक है। संस्कृति डी सनातन डी, ये जो बुक लॉन्च हुई थी ये 12 मार्च 2021 को हुई थी, वही मार्च से अक्टूबर देख लो, 6 महीने 7 महीने के अंदर है ये, ठीक है। टाइम्स इंडिया की जो लिस्ट जो निकली थी वो 15 सितंबर 2021 को निकली थी, वही सितंबर और अक्टूबर में एग्जाम पता 27 अक्टूबर को, मतलब 1-1.5 महीने पहले की न्यूज है, समझ रहे हो आप। एक तो लेटेस्ट न्यूज है 6 महीने की, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आप यदि बाई मंथली भी ले रहे हो मूमल की, तो 3 बाई मंथली ले लो, जनवरी से लेकर सितंबर तक, ठीक है। और उसमें से फेमस चीज़ें कवर करनी है। अब जैसे टाइम लिस्ट तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। आगे चल, धोलावीरा खूब न्यूज में था, और धोलावीरा को 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। तो देखो वही जुलाई और अक्टूबर पास में ही है ना, ये खूब न्यूज में रहता है, ये उत्तर दक्षिणी गलियारे, और ये तो वैसे भी जो स्टैटिक का पार्ट बोल सकते हैं इसको। तो कुसुम, अब यार इतनी बड़ी स्कीम थी, और ये भलोजी विलेज बहुत न्यूज में था। 2 अप्रैल 2021 को इस विलेज को पहला कमीशन किया गया था। अब देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, वही 6 महीने के अंदर, मतलब 6 महीने में आपका काम हो जा रहा है। इंडियन स्कीम्स वही पीएम किसान मानधन। अब ये इससे फेमस स्कीम कोई होगी? कोई एक बात बताओ, एक भी चीज आपने सुनी है जो आपकी नहीं सुनी हुई? कुसुम, पीएम मानधन योजना, टोक्यो ओलंपिक्स, सारी चीजें सुनी हुई है। मतलब ज्यादा लोड नहीं लेना है, जो फेमस चीजें वही पूछता है वो। आप रातों की नींदें खराब करके अपना पेपर खराब नहीं करना है आपको, ठीक है। ये 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खूब न्यूज में था। रामनाथ कोविंद, अब इसने तो खुद ही डेट ही दे दी 18 अगस्त 2021, मतलब वही अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1.5 महीने पहले की न्यूज थी ये। तो मतलब आपको 6 महीने में अच्छे से फोकस करना है। ये उड़ान स्कीम फरवरी 2021 में आई थी, बजट में अनाउंस थी। विशाखा, अब ये बहुत बार न्यूज में आता है, लेकिन मार्च और जून 2021 में एक तेजपाल केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए वापस न्यूज में आया था ये वाले विशाखा। तो वही 6-7 महीने के अंदर की न्यूज है ये। वैसे भी विशाखा आपकी स्टैटिक में पढ़ते हो आप। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर मार्च 2021 में अनाउंस किया गया था। मिशन निर्यातक बनो 28 जुलाई 2021 को आया था, वही जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने के अंदर की न्यूज है। मतलब एग्जामिनर 6 महीने से पीछे नहीं जा रहे, एक तो, ठीक है, एक चीज देख लो आप। दूसरा, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा। ये तो इकोनॉमिक सर्वे में था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 20 मार्च को आती है, वही मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने पर पुरानी न्यूज है, सिंपल सी, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 24 अक्टूबर को 2020 को आई थी। हाँ, ये पुरानी है, लेकिन अब एक दो क्वेश्चन पुराने भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, हमें 100% मार्क्स थोड़ा ना लाने। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट ये कब आई थी? मार्च को। देखो मार्च से कितने क्वेश्चन आ गए। अब जैसे आपने ये मोबाइल पढ़ रहे हैं आप, ये रैंकिंग वगैरह की, अब आपको बस इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को में प्रथम कर्नाटका रहा, ठीक है। और अब ये पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य किसमें रहा, ये इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ जो BR सुब्रमण्यम है, और जो वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा दिया है, ठीक है, इतना। और राजस्थान का 12वां स्थान, इवन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है देखा जाए तो, ठीक है, लेकिन देख लें राजस्थान का 12वां स्थान, बस इतना इंपॉर्टेंट है, और बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीज़ें। आगे चलते हैं। ये एनुअल मिजरी इंडेक्स काट दो, नहीं है काम का, ठीक है। मल्टी टाइम्स ये इंपॉर्टेंट है साहब। इसमें भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे पहले तो कौन निकालता है, UNDP निकालता है, और OPHI निकालता है, ठीक है। भारत की इसमें पहले 55% थी, अब 16.4% हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। ये 21.2%, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रामीण और शहर की तुलना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसमें बिहार सबसे लास्ट में था, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये कोई काम की नहीं है, ठीक। वैसे ही नीति आयोग अपना निकालता है नेशनल MPI, ये दोनों मैंने वैसे आपको इकोनॉमिक्स में कवर करवा दिए, ठीक है। इसमें बिहार देश में सबसे गरीब राज्य है, ठीक है, सूचकांक में झारखंड को दूसरा, और राजस्थान का आप देख लें, राजस्थान का कौन सा है, ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई। अब जैसे इसमें ये कोई काम का नहीं है, ये एशियाई प्रशांत स्थिरता सूचकांक कोई काम का नहीं। हाँ, ये काम का है, IMD का विश्व वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2022, ठीक है, प्रथम स्थान डेनमार्क का, भारत का कौन सा स्थान, बस इतना काम का है इसमें। बजट तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, बजट ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है सब कुछ, ठीक है। नबी MG, अब जैसे ये न्यूज़ में भी था, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तियानवान 1, ये 14 मई 2021 को कहाँ पे लैंड हुआ था? मार्च पे लैंड हुआ था। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने पुरानी न्यूज है, देख रहे हो, 6 महीने से पहले नहीं जा रही है, ये जनवरी, कुछ चले जाते हैं बस 7-8 महीने पहले। कड़कनाथ ब्रीड, अब इसमें क्या हुआ था कि बर्ड फ्लू आ गया था, और ये काफ़ी न्यूज़ में हुआ था कि ये जो अपने माही भाई है महेंद्र सिंह धोनी, इनको कड़कनाथ मुर्गे पालने थे, और बर्ड फ्लू के कारण इनका कुछ वो हो गया था, जो उनका जो पालने का सपना था वो थोड़ा डिले हो गया था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और राजस्थान पत्रिका खूब न्यूज आई थी जनवरी में, ठीक है। लेकिन ये देखा जाए तो उसका भी पार्ट है, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी, ये सब ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो ऐप लॉन्च हुआ माई बुक लो ऐप, वो 28 अगस्त को हुआ था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने पुरानी न्यूज है, ठीक है, 1.5 महीने पुरानी न्यूज है। आगे चलते हैं। अब जैसे ये आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी आप पढ़ रहे हो मान लो। अब यार ज़्यादा डीप में नहीं जाना, आपको बस ये पता होना चाहिए कि LS 47B क्या है,
एक्सो प्लानेट है बस, नासा के जेम्स वेब स्कोप टेलीस्कोप, बस। अब ये अंदर क्या है, किसका कितना प्रकाश वर्ष, ये कोई काम का नहीं, ये काट दो इसको। मार्ग क्या है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है और किस काम के लिए, ये स्टार्टअप्स के लिए, बस। वो ऑप्शन ऐसे देगा कि स्टार्टअप के लिए है, दूसरा उसके लिए। जैसे अभी आपने ऊपर नहीं देखा, देखो कितने कॉमन से ऑप्शन देता है। नबी एमजी क्या है, बस सीधी सी बात है। अभी अंदर कुछ नहीं पूछा उसके। और भी बताता हूँ मैं आपको, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये निर्यातक बनो मिशन किसका है, क्या है। और बताता हूँ, विशाखा गाइडलाइंस किसके लिए, विमेन के लिए, ट्रांसफर पॉलिसी है, सेक्सुअल हरासमेंट है, डोरी है, बस। मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा वो। तो आपको कहाँ गए अपन, ये रे हाँ। अब जैसे स्काई होक, ये वो गलत लिखा हुआ है इन्होंने, स्काई होक ये भारत का पहला सक्षम ड्रोन है, बस खत्म बात। ये कितने किलो का पेलोड लेता है, कितनी यात्रा कितने मिनट में करता है, ये नहीं पूछेगा वो, ठीक है। ये जो डीप में पूछता है वो स्कीम्स में जरूर पूछता है, ठीक है। स्कीम्स का आपको अच्छे से पता करना है कि ये कब लॉन्च हुई, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है, वो जरूर आप देख लेना। बाकी इनका तो सीधा जैसे AI बार्ड किसका है, गूगल का है, बस इतना पता होना चाहिए। कब लॉन्च हुआ नहीं मतलब है, किस टेक्नोलॉजी पे, मतलब AI टेक्नोलॉजी पे, वो तो सबको पता है, ठीक है। लेक्सी क्या है, बस भारत का पहला AI आधारित चैटबॉट है, बस। ये फालतू की चीज़ें काट दो, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना है आपको, मतलब पूरे पेज में 4-5 चीज़ें काम की निकलेगी, ये डरना नहीं है। 280 पेज इज हार्डली, मैं बता रहा हूँ आपको, 40 पेज भी नहीं है, 30-40 पेज के हैं वो, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना, उससे में काम हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। अब ये नोवन उपग्रह NVS-01, ये इसको लेके गया है GSLV F12, बस ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेकंड जनरेशन का पहला सैटेलाइट है, अब मैंने IRNSS पढ़ाया है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अपग्रेड में, याद है आपको। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो फर्स्ट जनरेशन की थी, ये सेकंड जनरेशन का एनिजन, बस इससे आगे नहीं पढ़ना। हाँ, चंद्रयान 3 इंपॉर्टेंट है कि अब इसमें भी कुछ गलत लिखा हुआ है शायद इन्होंने, इसमें रोवर ऑर्बिटर भी लिखा हुआ है, इसमें ऑर्बिटर नहीं है, इसमें लैंडर और रोवर, ये ऑर्बिटर अपना चंद्रयान 2 का ही काम आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ गलतियाँ यार होती है, सबसे होती है, जब आप कुछ काम करते हो तो पता लगता है कि हाँ गलतियाँ होती है, ठीक है। तो इट्स ओके, बस अपने को काम की चीज़ आ रही है। लैंडर और रोवर होगा इसमें, और ये कब लॉन्च हुआ ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और ये कब धरती पे उतरेगा, अभी 22 या 23 अगस्त को उतरेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो देख लेना आप। और इसमें इसका लैंडर का क्या नाम है, रोवर का क्या नाम है, ये ध्यान दे लेना आप, ठीक है। और बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी स्टार्ट प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, इसरो से रिलेटेड है, इतना ध्यान रखना है बस। LVM-3 रॉकेट क्या है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, वो GSLV का ही दूसरा रूप है, बस इतना पढ़ना है अपने को, ठीक है। ये टेरान छोड़ दो, कोई काम का नहीं है। मतलब फेमस चीज़ें ही पढ़ने, जैसे ही कोई चीज़ ऐसे लगे कि यार ये तो कभी जीवन में सुनी नहीं, क्या है, तो उसको छोड़ दो, नहीं आएगा वो। एग्जामिनर सेंसिबल होते हैं इतने तो, ठीक है। SCRI ये 27 अप्रैल को न्यूज़ में था, 27 अप्रैल को ही लॉन्च किया गया था, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने के अंदर की न्यूज़। 27 अक्टूबर को तो एग्जाम ही हो गया था अपना, ठीक है। ये मेमोरेंडम मार्च 2021, देखो मार्च से कितनी सारी न्यूज़ आ गई। नजीब मिकाती ये 10 सितंबर को दोबारा तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, इसलिए फेमस है। सितंबर और अक्टूबर में तो एग्जाम हो गया था, 1.5 महीने पहले की न्यूज़ है ये। और लेबनान क्या था, लेबनान काफ़ी सारी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, तो काफ़ी फेमस था उस टाइम, ठीक है। तो अभी आपको हो सकता है कि नजीब मिकाती बहुत इजी भी, लेकिन अभी जो फेमस, जैसे श्रीलंका पे कोई क्वेश्चन आ सकता है, श्रीलंका फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, पाकिस्तान में हालत खराब है तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का आ सकता है, ठीक है। तो जो फेमस है वही आएगा। तो भाई साहब बात ऐसी थी। यदि आपको अच्छा लगा ये एनालिसिस तो आप शेयर कर सकते हो इसको, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नहीं लगा तो आप थम्स डाउन कर सकते हो, अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, और कमेंट कर दो कि आपको ये कुल मिला के जो एनालिसिस है वो कैसा लगा। और अच्छा लगा होगा तो फिर हम इसको शेयर कर दो, और मज़ा आया तो आप थम्स अप कर दो और कमेंट कर दो। ओके, थैंक यू सो मच। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।